हाय गाइस। टुडे वी गोना टॉक अबाउट कि मैंने अपने नीट प्रेप के दौरान क्या क्या बुक्स यूज़ किया था। वैसे इतना कुछ बुक्स मैंने यूज़ किया नहीं था, बट स्टिल आई गिव यू इन्फो अबाउट ऑल द बुक्स दैट आई यूज्ड और कैसे मतलब कौन से बुक से मैंने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि देखो सब लोग को तो पता है कि कितना मोटा मोटा बुक्स होता है और सब पूरा थॉरोली पढ़ना तो इट्स इम्पॉसिबल। तो किस बुक से मैंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया, आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट इट। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आई वांट टू टेल यू कि मतलब मैंने ज़्यादा बुक्स मटेरियल्स यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने 2024 का नीट एग्जाम दिया था और जैसा कि सबको पता है वो बहुत ईजी था। मतलब ऐसा लग रहा था कि एनसीईआरटी ही मतलब पूरा छाप दिया है। बट मेरा तो उतना अच्छा गया नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ 11 पढ़ के गई थी। मैं क्लास 12 मैंने पढ़ा नहीं था इतना अच्छे से। सिर्फ 12 और 11 का बायो पूरा कंप्लीट किया था, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरा 12 का छूट गया था। तो इसलिए मेरा 2024 का नीट इतना एग्जाम अच्छा नहीं गया, क्योंकि 12 देने के बाद डायरेक्ट मैंने वो दिया था। तो जैसे कि हम सबको लगता है ना कि एक ड्रॉप तो चाहिए ही होगा, इट्स नेसेसरी कि एक ड्रॉप होना ही चाहिए। तो इसलिए मतलब मैंने वो एकदम फन में दे दिया था। बट फिर पता चला कि नहीं यार, पढ़ना चाहिए था थोड़ा। तो इसलिए मतलब मुझे लगा कि 2025 का पेपर भी ईजी होगा, इसलिए मतलब मैंने ज़्यादा उतना मटीरियल्स पे आउटसाइड एनसीईआरटी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में 2025 में तो सबको पता ही है क्या हो गया। फिर लगता था कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए था बाहर के क्वेश्चंस और मटेरियल से भी, जो मतलब एनसीईआरटी से बाहर है। बट कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। लेट मी टेल यू कि मतलब मैंने क्या क्या यूज़ किया था। ठीक है, मैंने ये नीट का जो 35 ईयर्स का पीवाईक्यू बुक है, ये एमटीजी की तरफ से मैंने ये यूज़ किया था। और ये मैंने खरीदा था जब मैं क्लास 11 में थी। ठीक है, मुझे एक सर ने खरीदने को बोला था तो मैंने खरीद लिया था। तो इसमें क्वेश्चन है 35 ईयर्स के पीवाईक्यू, तो ये प्रैक्टिस करने में ईजी होता है, लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट किया नहीं था, क्योंकि क्या है आपको रिवीजन करना चाहिए। तो क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवीजन होता है, लेकिन आई प्रेफर कि नोट्स के थ्रू जाना रिवीजन के टाइम। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में करती थी नहीं, क्योंकि बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे लगता था कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का डेफिनेटली है, उसका आप लोग को करना चाहिए। लेकिन बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने इतना एम्फोसिस नहीं दिया। इस बुक में पिछले मतलब बहुत पुराने क्वेश्चन भी है मतलब इस बुक में। तो वो सब तो मतलब एनसीईआरटी में तो उसका कुछ भी मेंशन नहीं है। ये सब मतलब जो जो जैसे कि 1997 1998 के क्वेश्चंस है, तो वो सब तो और एकदम आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वो तो आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आ सकता वो। इस बुक में मतलब अच्छी तरीके से सेपरेट किया हुआ नहीं है सेक्शंस कि ये पुराने सालों का है तो ये इसमें आप कम एम्फोसिस दीजिए, और ये नए सालों का है तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब मिक्सड एंड जम्बल है, लेकिन टॉपिक वाइज दिया हुआ है, वो एक अच्छी बात है इसकी। लेकिन 1997 1998 के क्वेश्चन आपको ज़रूरत नहीं है वो सब करने की, तो वो मुझे थोड़ा इस बुक के बारे में थोड़ा ख़राब लगा, क्योंकि दे शुड अपडेट इट ना। आप इतने पुराने क्वेश्चन पढ़ के क्या ही कर लोगे, अभी तो आने वाला है नहीं वैसे वैसे टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि तब तो बहुत बाहर से आता था ना, अब तो नहीं आता उतना। तो इसलिए इफ़ यू वांट टू यू कैन बाय इट, बट आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि आप जैसे आप कोई टेस्ट कोर्स लेते हो, मैंने क्या किया था, पीडब्ल्यू का वो जो MIP सीरीज़ होता है टेस्ट का, मैंने वो लिया था। तो हर पूरे साल तो टेस्ट चला, तो उसमें तो मेरा प्रैक्टिस हो ही जाता था ऑलरेडी क्वेश्चंस का, तो इसलिए मतलब ये मैंने इतना यूज़ किया नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड बुक, जो कि SL अरोरा की फ़िज़िक्स रेफरेंस बुक। मैंने जैसे कि बोला था कि मैंने रेफरेंस बुक के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि आपका अगर बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप जितना भी बाहर का मटेरियल पढ़ लो कुछ भी नहीं होने वाला, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब मैंने रेफरेंस बुक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक नहीं खरीदा। ठीक है, ऐसे बायोलॉजी का ही खरीदा था, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने नहीं खरीदा। में क्या होता है SL अरोरा के रेफरेंस बुक में, जिन लोगों के पास है उनको तो पता होगा, हर चैप्टर के एंड में JEE एडवांस मेन्स और नीट में क्या जो जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है। हर चैप्टर एंड होने के बाद एक सेक्शन ही होता है जहाँ पे सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है जो जो आया हुआ है पहले। तो दैट्स वेरी हेल्पफुल, मैंने यही से ही प्रैक्टिस किया बहुत सारा। और फिर वहाँ पे ना एक समरी सेक्शन होता है, मतलब हर चैप्टर के एंड में, तो उस चैप्टर में हमने जो जो पढ़ा है सब समराइज़ किया हुआ होता है, और उससे मतलब रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलता है। तो इसलिए मैंने ये मतलब बहुत यूज़ किया। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सेम मैंने रेफरेंस बुक यूज़ किया प्रदीप्स का 11 और फिजिक्स के लिए SL अरोरा 11 और 12 दोनों में। जो होता है कि कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ा और ड्रॉप ईयर में वो लोग फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब उनको कुछ भी बेसिक नहीं पता होता है। क्लास 12 के बाद दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग मतलब अच्छे से। तो मेरे केस में वो नहीं था। मैंने क्या किया, क्लास 11 से ही मैंने पीडब्ल्यू के ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए थे। तो 11 में भी मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग था, 12 में भी था। 12 में सेम मैंने पीडब्ल्यू का एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। तो मतलब और उसके नोट्स मेरे पास ऑलरेडी थे। क्लास 11 12 जो मैंने किया उसके नोट्स प्रॉपर नोट्स थे मेरे पास। तो इसलिए मतलब मुझे ड्रॉप ईयर में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मुझे फिर से क्लास करके मुझे फिर से नोट्स बनाना है, जबकि मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो अभी मेरे पास एक ही काम था कि मतलब उसको रिवाइज़ करना। जो मेरे पास पहले से ही नोट्स है उसको रिवाइज़ करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो उसमें मेरा बहुत टाइम बच गया, थैंक गॉड फॉर दैट। और उसमें मेरा रिवीजन भी मैं और ज़्यादा कर पाई, क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो हिस्ट्री के लिए मैंने बाहर का मटेरियल कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब जो क्लास में कराया था क्वेश्चन वो सब प्रैक्टिस किया। फिर MIP टेस्ट में जो जो क्वेश्चन आते थे, वो अगर जो मेरा कुछ गलत हुआ मुझे नहीं आया उसका स्क्रूटनी करना, वो सब मैंने रिवीजन ज़्यादा किया नोट्स के थ्रू। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, लॉन्ग नोट्स भी थे मेरे पास, लेकिन शॉर्ट नोट्स से रिवीजन ज़्यादा किया। और देखो सब डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम के पहले दिन तुम्हें याद है कि नहीं, और एग्ज़ाम के दिन तुम पैनिक ना करो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जितना हो सके हमें रिवीजन करना है कि नहीं। तो मैंने वही किया। टू स्कोर गुड मार्क्स इन नीट, देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर द रिवीजन पार्ट थॉरली। डोंट ट्राई टू मेक शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला, कि ये 2 दिन पहले कैसे नीट क्रैक करे, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, 6 महीने पहले, ये सब देखे कोई फायदा नहीं है। यू नो द वे, यू नो द पाथ, जस्ट फॉलो इट। और कोई भी आके आपको बताने के लिए नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं। जो आपको सही लगे आप वही करें, एंड स्टे फोकस, डोंट डाइवर्ट योर अटेंशन। और NCERT एकदम अच्छे से पढ़ना प्लीज़ गाइज। NCERT इज़ द बेस्ट, और वही आपको नीट क्रैक कराने में हेल्प करेगा। उससे इतना देखिए 2025 का आई नो बहुत NCERT के आउटसाइड आ गया, लेकिन आई थिंक 2026 विल बी सिमिलर टू पिछले जितने भी साल थे, 2024 और 2025 को छोड़ के। आई थिंक 2026 विल बी सिमिलर टू प्रीवियस ईयर्स। तो यू शुड प्रैक्टिस PYQs।
एंड और ऑनलाइन बहुत फ्री सोर्सेज है गाइज, यू डोंट नीड टू बाई अनदर बुक टू यू नो प्रैक्टिस PYQs, यू कैन डू इट ऑनलाइन। और बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे सोल्यूशन भी मिलता है, बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलता है, समझ में आ जाएगा क्या गलती किया तुमने, क्या कैसे क्यों नहीं हुआ तुम्हारा वो क्वेश्चन सॉल्व। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, आई होप 2026 में आप लोग का हो जाए, एंड ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, डोंट फॉरगेट।